मेरा प्रश्न था, क्या हम इस जन्म में मनुष्य, तो हमारा अगला जन्म भी मनुष्य का ही होगा? मिल सकता है यदि आप उतने नंबर ले आए परीक्षा में। आप कौन सी में पढ़ती हैं? 9वीं में आई हूँ। 8वीं पास कर ली? हाँ, तो 8वीं पास कर ली तो अब 9वीं में पास हो सकती हैं या नहीं? हो सकती है। हो सकती हैं। अगर अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी परीक्षा देंगे तो पास हो जाएंगे। अगर आप हर साल अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हर साल पास होते जाएंगे, और एक साल भी आपने पढ़ाई ठीक नहीं की और परीक्षा में सही उत्तर नहीं लिखे, उसी साल आप फेल हो जाएंगे। तो ऐसे ही एक मनुष्य अगर अच्छे अच्छे काम करता जाए हर बार और वो पास होने वाले नंबर ले ले तो हर बार आगे मनुष्य बन सकता है। जैसे आप हर साल परीक्षा में पास हो सकते हैं तो मनुष्य भी बन सकते हैं। स्कूल की परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम नंबर कितने चाहिए? 33 या 35? 35। चलो मान लो आजकल 35 नंबर चाहिए। 35 वाला तो फिसड्डी पास है, ये कोई अच्छा पास थोड़ी है, धक्का मार पास है। चलो पास तो हो गया लेकिन धक्का मार है। सुपर थर्ड क्लास, सबसे घटिया पास है 35 नंबर वाला। और अगर 80-90 नंबर लाए तो फिर बढ़िया पास है, ठीक है ना। फिर भी कम से कम 35 नंबर तो चाहिए। धक्का मार पास होने के लिए भी 35 नंबर चाहिए। इसी तरह से मनुष्य जन्म की परीक्षा में भी धक्का मार पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए 100 में से। कितने? 50। अगर 100 में से 50% कर्म आपके अच्छे हैं इस जन्म में, तो आप धक्का मार पास हो जाएंगे, अगली बार मनुष्य बन जाएंगे। तो धक्का मार पास का मतलब 4th क्लास फैमिली में जन्म मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 4th। मजदूर, चपरासी, पट्टे वाला, ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा, ये धक्का मार पास है। और ऊंचे धनवान, बलवान, विद्वान, बुद्धिमान के घर जन्म लेना हो तो आपको अच्छे कर्मों की परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी। 60%, 60%, 70%, 80%, 90% अच्छे काम करो, उतना उतना ऊंचे ऊंचे विद्वान, बलवान, बुद्धिमान के घर जन्म मिलेगा। ठीक है, तो आपके हाथ में है कितने नंबर लाना और कैसे मनुष्य के घर में जन्म लेना, वो आपके हाथ में। मेहनत करो और प्राप्त करो। ठीक है, और बोलिए। बहुत बढ़िया। और कोई? के बाद हम्म, कर्म अपने साथ जाता है ठीक है, और इसके अनुसार कोई योनि प्राप्त होती है। ठीक है। तो क्या मन और बुद्धि भी साथ में जाती है? जी हाँ, मन और बुद्धि भी आत्मा के साथ जाते हैं। 18 चीजें आत्मा के साथ जाती हैं जो आज हमारे पास हैं। 18 चीजें, उन 18 चीजों के बंडल का नाम है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म। सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर पूरा का पूरा आत्मा के साथ जाता है हर बार अगले जन्म में। उनमें एक मन है, एक बुद्धि है, एक अहंकार है। कितने हुए? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 15 और 3 18। ये 18 चीजों का बंडल आत्मा के साथ हर जन्म में जाएगा। जी हाँ जी। और कोई? हाँ, माताओं बहनों में पीछे से। पीछे माइक दो प्रफुल्ल जी को, आज प्रधान जी को दो। हाँ, तब तक और कोई? हाँ बहन। हाँ बोलो जी, बोलिए। मेरा प्रश्न नहीं है, आप कंफ्यूजन सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। पूरा कि आपने अभी वो भगवत गीता का जो श्लोक, बहुत ही फेमस श्लोक है, वो बोला। हाँ जी, सबको वो पता है कि जब कृष्ण को पूछा, कृष्ण ने ही उपदेश दिया कि ये आत्मा मरता नहीं है, तो क्या कर, शस्त्र उठा और युद्ध कर। ठीक। लेकिन वही मीन्स उस काल में वो था। आज के काल में किसी भाई को ये नहीं बोलेगा कि तू अपने भाई के विरुद्ध शस्त्र उठा और न्याय कर। अभी तू मीन्स उसको, जब तक वो उसका केस चलेगा तब तक तो उसको पेशेंस रखना ही ठीक है। है। ये काल एक होता है, ये काल उस टाइम का, इस टाइम में ऐसा डिफरेंस है। और अभी मीन्स न्याय व्यवस्था बदल जाती है और व्यक्ति परत्व भी भिन्न रहते हैं सिचुएशन। कि जैसे शिवाजी महाराज ने धर्म का रक्षण किया और उस टाइम में उनको अनुकूल परिस्थितियाँ मीन्स भले ही नहीं थी, लेकिन एक जनमत उनके पीछे था। लेकिन वही काम जब संभाजी ने किया तब उनको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कठिनाई मिली और शुरुआत ही जहाँ से उन्होंने अपना मीन्स बचपन से ही उनको विपरीत परिस्थितियाँ मिली, अपनों से ही मिली, और वो जो करना चाहते थे वो पूरा करके ही उनको, और लास्ट में यातना ही भी मिली। मीन्स 2 लोगों में, एक पिता और पुत्र में ऐसा न्याय हुआ जनमत से। अभी भी ऐसा ही होता है कि एक छोटे काम के लिए, समझो एक कोई चीज़ है, कोई बात है, छोटे भाई के लिए उसी के लिए पनिशमेंट मिलती है, वही बात मम्मी दूसरे के लिए नहीं दे
उसको शायद गिफ्ट मिलता है, वही होता है कभी कभी। तो ये तो नहीं- मैं ऐसे परिस्थिति में हम वो मान के चले कि मैं आत्मा हूँ, मेरे को ये सामने वाला भी आत्मा है, मेरी माँ भी आत्मा है, सब कुछ आत्मा है, मुझे मेरे इससे रहना है, वेदों के उपदेश के साथ रहना है, जैसा बताए। लेकिन उस समय पे, उस सिचुएशन में हमारा वो दिमाग वैसे वर्क नहीं करता है, तो मैं वैसे तब कैसे रहे? हम आत्मा हैं, ये ठीक है। माता पिता भी आत्मा हैं, चाचा ताऊ भी आत्मा हैं। हम सब आत्मा होते हुए भी क्या हमें न्याय चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। जब जनता में दो व्यक्ति झगड़ते हैं तो न्याय प्राप्त करने के लिए कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम है कि भाई आपको अधिकार नहीं है आपस में हिसाब किताब करने का। उसके लिए कोर्ट बैठी है, वो देखेगी किसने न्याय किया, किसने अन्याय किया, वो फिर बुद्धिमत्ता से न्याय करेगी। और अगर दो देशों में आपस में लड़ाई हो जाए तो फिर वो कहाँ जाएंगे? जो राजा हैं वो तो राजा तो खुद ही लड़ेगा ना, वहाँ वो किसी को पूछने नहीं जाएगा। तो श्री कृष्ण जी का जो आपने उदाहरण दिया, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि तू लड़, वो तो राजा था, अर्जुन राजा था। तो दो राजाओं की लड़ाई होगी तो वहाँ वो किसी को पूछने नहीं जाएंगे, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, वो तो खुद ही कोर्ट है। इसलिए उसको बोला तू लड़ और अपना हक प्राप्त कर। बहुत इसलिए उन्होंने जो कहा वो ठीक किया। आज भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो क्या मोदी जी किसी को पूछने जाएंगे भाई लड़ूं कि नहीं लड़ूं? कौन सी कोर्ट में जाएंगे? वो तो देखेंगे ये लोग अन्याय कर रहे हैं, हमारे निर्दोष नागरिक मार दिए, इनको ठोकेंगे। और ठोक दिया उन्होंने, अच्छी तरह दिमाग ठीक कर दिया।